नमस्कार, प्रणाम। एक वार्ता छूट गई थी, उसे आज कर लिया जाए। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, सूर्य का 9 नंबर में प्रवेश कब हुआ? 16 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:20 पर। मंगलवार का दिन था और स्वाति नक्षत्र था। प्रवेश हो गया तुला लग्न में, माशा प्रवेश हुआ। तो ऐसे भी 9 नंबर बड़ा सेंसिटिव होता है भाई, मूल नक्षत्र होता है। और हम कहते हैं ना भाई, अब तो सूर्य 9 नंबर में आ गया, यानी खरमास लग गया। खरमास का तात्पर्य क्या होता भाई? 9 नंबर गिनतियों की अंतिम इकाई है, गिनती खत्म हो गई। और जहाँ अंत शब्द है वहाँ अशुभ है, वहाँ उदासी है, अंत शुभ नहीं होता। जहाँ कल सेलिब्रेशन था, फंक्शन था, आज अंत हो गया। अंत को अशुभ मानते हैं, कोई अंत हो। महीने के अंत को अमांत कहते हैं, अतः इसको खरमाश कहते हैं। भाई देखो, अब सूर्य अपने अंतिम अंक वाली राशि में आ गया है, ये विवाह के लिए उचित नहीं है, शुभ कार्यों से अनुकूल नहीं कहा जाता, अतः इसको खरमाश कहते हैं। ये 2 बार आता है, एक बार जब धनु संक्रांति हो, फिर जब मीन संक्रांति हो। मीन माने राशियों का अंत। वैसे भी जो धनु है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी चर्चा करेंगे हम। ये सबसे पहले हम मास कुंडली की बात कर लें, जो धनु के प्रवेश की मास कुंडली बन रही है सूर्य के 9वें महीने का, उस पर चर्चा करना। आइए, यह मासा प्रवेश मैंने कहा ना तुला लग्न में हो रहा है। इसका मान है 23-10, तुला का मान है 23-10। इसका मतलब हो गया 7वां नवांश, यानी विशाखा नक्षत्र का पहला चरण है ये। मेष का नवांश होगा, चंद्रमा ही बैठ गया 15 डिग्री का, यानी चंद्रमा तुला में है, ये उसका 5वां नवांश कहा जाएगा, यानी कुंभ के नवांश में कहा जाएगा। है सूर्य नाम का जो ग्रह है वो धनु में ही है, प्रवेश कर चुका है, मूल नक्षत्र में ही है, यहाँ विराजमान है 3रे भाव में। मंगल यहाँ विराजमान है, वेनस है। ये संक्रांति रात्रि में हो रही है, क्योंकि सूर्योदय तो हुआ नहीं था, रात्रि ही कहा जाएगा भाई। वेनस मरकरी यहाँ कंबाइंड है। अब 9 नंबर को हम नेगेटिव कहते हैं, अशुभ कहते हैं, और रात्रि को भी हम नेगेटिव सत्य ही कहते हैं। सूर्य तो दिन का मालिक है ना, दिन का मालिक रात्रि में आ गया। और ये जो 9 नंबर है ना, ये साउथ पोल का, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं, उसके सबसे अंतिम राशि है, जब सूर्य अपने साउथ पोल के क्लाइमेक्स में रहता है। आइए, ये जो कोना है इसको हम वायुकोण प्रधान कहते हैं ना, जहाँ 8 नंबर 9 नंबर है, यहाँ 4 ग्रह बैठ गए। शुक्र है वृश्चिक में, बुध भी यहाँ पर है, सूर्य भी और मंगल भी। बृहस्पति जो इस खाने का मालिक अधिपति है, वो इस खाने को देख रहा है, सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ये भी अपने अंतिम नवांश में है, 9वें नवांश में, क्योंकि 29 डिग्री का है। अतः बृहस्पति, मिथुन का बृहस्पति वक्री है और अपने अंतिम नवांश 9वें नवांश में है। शनि नाम का ग्रह है, वो स्वयं बृहस्पति की राशि में 12 नंबर में, 12 नंबर में शनि 12 में पहले नवांश का, यानी 1 डिग्री का है, 130 डिग्री का है। और इसका जो पहला नवांश होगा वो कर्क होगा। देखा जाए तो जितने रिक्ता प्रधान अंक हैं, रिक्ता प्रधान तिथियां हैं, जो रिक्ता है ना वो बड़ा प्रधान हो रहा है। बात 9 नंबर कहते हैं, वो रिक्ता है। हमने कहा बृहस्पति मिथुन के है, अंतिम नवांश में है। अंतिम नवांश बृहस्पति का क्या होगा भाई? कहा जब हम बृहस्पति के अंतिम नवांश की बात करेंगे तो मिथुन में ही होगा, और वो 9 नंबर को देख भी रहा है। 9 नंबर में कई ग्रह पाए जाएंगे, सूर्य है, मंगल है, अभी 20 तारीख को शुक्र भी आ जाएगा, ये 4 ग्रह बैठे हुए। शनि भी बृहस्पति की राशि मेन में तो है। अब ये मामला बृहस्पति राशि का है। बृहस्पति की राशि धनु है और मीन है, 9 नंबर और 12 नंबर है, और वो शून्याधिपति है, शून्य का मालिक है। हमारी गिनती शून्य से शुरू हो रही, शून्य माने आकाश तत्व है। पहले 9 को समझें, 9 है क्या? 9 है हमारा मूल। मूल क्या है? रीढ़ की हड्डी, या आप कह सकते हैं कि हमारे कुंडली का मूल आधार बिंदु है। आई बात? ये हमारे बिल्कुल ऊपर के भाग से नीचे तक, जड़ तक, मूल तक जा रहा है। बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर से निकल और पैरों के तले तक नीचे तक जा रहा है, इसको हम मेड रज्जु कहते हैं। इसका जो असर है वो रीढ़ की हड्डी तो हमारे कमर तक है, पर इसका जो नशे है वो नीचे तक जा रही है। मानी वह केंद्रीय सत्ता है जो ऊपर से लेके नीचे तक सेंट्रलाइज होता है। ये जब बिगड़ता है, खराब होता है, तो उसके असर नीचे भी आ जाते हैं। कभी देखिए किसी ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज देखिए जिसको कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए,
जब न्यूरो का डॉक्टर उसे चेक करता, ऑब्जर्व करता है, करके उसको चलाता है ना, उसके पल्वे के तावों को स्पर्श करता है, वहाँ कुछ लाइनें खींचता है, उसके सेंसेशन को देखता है। यानी सर की बीमारी को पकड़ने के लिए हमें पैरों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी लगता है ये बड़ा इंटरकनेक्टेड है कि चोट पाँव में लगता है, सूचना ब्रेन को मिल जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी जो बीमारियां हैं जिसको कहते हैं डिमेंशिया, पार्किंसंस, ऐसी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लक्षण पाँव से शुरू होते हैं। पहले पाँव में कंपन होता है, लगता है हम चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। यानी पैर हमारे संतुलक हैं, और संतुलन का जो कंट्रोलिंग पावर है, उसका जो नियंत्रण बिंदु है, वो केंद्र है। अगर ये केंद्र बिगड़ गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और ये पाँव का आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा। लगता है यह जो मासिक प्रवेश हो रहा है ऐसे समय में हो रहा है, ऐसे टाइम में हो रहा है जब 9 नंबर का सूर्य की राशि तो है ही है, बल्कि उस 9 नंबर को बृहस्पति देख भी रहा है। उस 9 नंबर को शनि की दृष्टि भी है, जो मीनस है, देख रहा है। इतना ही नहीं, जो आपका वर्ष है ना 2025, 2025, जिसको जोड़ लीजिए, 9 मिल जाएगा आपको। ये 12वां अंतिम महीना है, जिस व्यवहारिक महीने का हम लोग प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी महीना पर हम लोग व्यवहार में ही लेते हैं। हम पुष्य, मार्गशीर्ष, माघ ऐसे महीनों का कहाँ प्रयोग करते हैं। हालांकि ये पौष महीने का कृष्ण पक्ष है। अभी 20 तारीख को अमावस्या हो जाएगा। आई बात समझ। पौष को भी पुष्य से जो बोध होता है, वैसे तो ये बोध हम पौष के महीने से कहते हैं कि पौष से कर्क राशि बनती है। लेकिन पौष को भी चूंकि एक तरह से देखा जाए तो ये जो 4 नंबर है, ये वर्गांत है। अब ये जो 9 नंबर है, ये 9 में जो ग्रह इकट्ठे हो रहे, सूर्य का होना, मंगल का होना, शुक्र का आ जाना, बुध का बगल में होना, क्यों 8 और 9 नंबर तो अगल बगल में है ना भाई। 8 का जो अंतिम नक्षत्र उसको ज्येष्ठा कहते हैं, और धनु का जो पहला नक्षत्र उसको हम मूल कहते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता हम कहते हैं बच्चा किस में पैदा हुआ, क्या तो गंडांत में पैदा हुआ, ज्येष्ठा में पैदा हुआ, मूल के पहले चरण में पैदा हुआ। यानी ज्येष्ठा का अंतिम चरण और मूल का शुरुआत दोनों बड़ा खतरनाक होता है। इसे हम गंडांत कहते हैं। गंड माने गांठ होता है, जोड़ होता है ना, इनके बीच कोई जोड़ नहीं है। जिन राशियों के मध्य में कोई जोड़ नहीं, उसे गंडांत कहते हैं। ज्योतिष में ऐसे 3 जोड़ है और 6 नक्षत्र उसमें इन्वॉल्व है। मैंने कहा ज्येष्ठा मूल है, अश्लेषा मघा है, और मीन और मेष है। खैर वो बातें बात करेंगे, लेकिन ये उसमें जो मुख्य रूप से है ना, सबसे प्रभावशाली है, वो है ज्येष्ठा और मूल का। बिल्कुल इसी में हमारे ग्रहों का समीकरण है। बिल्कुल आप चक्र को ध्यान से देखिए, इस 8 नंबर 9 नंबर की पार्ट है, और इनको सब देख रहे हैं। बृहस्पति भी देख रहा है इसको, ये शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि 9 पर देख रहा है। चंद्रमा तो मूव करता रहता है, और चंद्रमा भी अमावस्या की तरफ जा रहा है, 2 दिन पहले है। और मैंने कहा अंत का प्रभाव, अमावस्या को हम महीने का अंत कहते हैं। ये मार्गशीर्ष महीने का अमावस्या अंत कहा जाएगा, क्योंकि हर महीना हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष शुरू होता है। 21 तारीख से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। 20 तारीख को शुक्र नाम का जो ग्रह है वो वृश्चिक से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा किसमें, मूल नक्षत्र में। 20 को अमावस्या है, किसमें, मूल नक्षत्र में। अमावस्या मूल में है, शुक्र का प्रवेश भी मूल में हो जाएगा, शुक्र मूल में आ जाएगा। यानी ये मूल और 9 नंबर, ये इसकी निरंतरता बनी हुई है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, ऐसा कुछ सनसनीखेज होने वाला इस महीने में है, जिसमें आप सर पकड़ लेंगे। हो सकता है कि ये जो हमारा एक राष्ट्रीय जीवन है, सामाजिक जीवन है, ये जीवन की इस संतुलन पर, इस जो प्रबंधन है, जो प्रबंध तंत्र है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, यहाँ कुछ ऐसी क्वेश्चन मार्क न पैदा हो जाए बाई द जो हमें शर्मसार कर दे। चाहे हमारी आइडेंटिटीज हो, हमारी उदारता हो, हमारी सभ्यता हो, या हमारा जो एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी शिष्टता है, हमारे आचरण की पवित्रता है,
ये कभी कभी ऐसी चीजों पर प्रहार करता है, कभी कभी ऐसी गलतियां करा देता है या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ऐसे लोगों से जिनसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पहली बात तो है कि ये महीना बड़ा सनसनीखेज वाला महीना है जो बहुत राजनीतिक उठापटक पैदा करेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कुछ ऐसे वार शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे बाड़ी के प्रहार शुरू हो जाएंगे, ऐसे विवाद शुरू हो जाएंगे जो शायद आम पब्लिक में, आम जनमानस में एक बार उस तरफ बड़ा केंद्रित कर देंगे। और जो हमारे सत्ता पक्ष, हमारा सत्ता पक्ष काल है, जो हमारी केंद्रीय सरकार कही जाएगी या प्रदेशीय सरकार कही जाएगी, इनमें भी बड़ा उठापटक होता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो देश का राजनीतिक माहौल है वो बड़ा अस्थिर सा कहा जाएगा। यह सूर्य का नवा महीना ऐसे ही संकेत दे रहा है। इसमें भी जो 20 तारीख से लेकर के तब तक के लिए, जब तक कि 29 तारीख को जब बुध का परिवर्तन हो जाएगा, वो भी धनु में आ जाएगा, मूल में आ जाएगा, तब तक का बहुत सेंसिटिव है। और प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। क्या क्या आपदाएं भाई? एक तो कोल्ड कप बढ़ जाएगा, जो मनोरोगी कहे जाएंगे ना, क्योंकि जितनी ऐसे प्लेनेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो ऊर्जी प्लेनेट हैं, मंगल जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमारे बॉडी में जो रक्त का मालिक है, रक्त कणों का मालिक है, बृहस्पति नाम का ग्रह जो पित्त का मालिक, जो ऊर्जी है, सूर्य तो स्वयं ऊर्जा का मालिक, सब कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अतः जो ऊर्जा का पक्ष है, उसका जो संतुलक है नियंत्रण, वो बड़ा कमजोर है ना। आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी, बड़ी आग्नेय घटनाएं घट सकती हैं, बड़ा जनमानस हताहत हो सकता है। जो हमारे मनोरोगी हैं या जो हमारा मन का डिपार्टमेंट बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, जो थोड़े कमजोर मन के लोग कहे देंगे, जो थोड़ा साइकोसोमेटिक कहे देंगे ना, डिप्रेशन, एंजाइटीज, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेशन, ये तमाम चीजें बढ़ जाएगी। दूसरे कोल्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जितने हमारे ENT के लोग पेशेंट कहते हैं, जो हमारे नाक कान गले का इलाका है ना, बड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा, बड़ा ध्यान बरतना है। बेहतर है थोड़ा बहुत ठंडा पानी वगैरह मत पिया करें, ठंड से बचें, कहीं निकलना हो सावधानी पूर्वक निकलें। अब क्या है, हमारी यात्राएं सुरक्षित कही जाएगी। कौन सी यात्रा है भाई? हाँ, थल यात्रा, जल यात्रा, वायु यात्रा, 3 यात्राएं होती हैं। आइए, थल यात्रा तो सुरक्षित नहीं कहा जाएगा, तब बहुत सावधानी बरतना, बहुत आवश्यक यात्रा ही करें, अनावश्यक हो टालने की चेष्टा करें। मंगल नाम का ग्रह जो हमारे थल यात्रा की सुरक्षा करता है, जो हमारे पृथ्वी का अवनीसुत है, सेनापति है, वो बड़ा कमजोर है। अब बात आई जल यात्रा की। जल का जो अधिपति शुक्र नाम का ग्रह, चंद्रमा नाम का, वो ठीक ठीक है, जल का कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई भय नहीं। वायु की बातें कर ले, वायु के 2 अधिपति होते हैं। एक होता है आकाश मार्गी, जब बात आकाश की आती है तो बात बृहस्पति की होती है, वो तो बहुत कमजोर है, बूढ़ा है, 29 डिग्री का भाई, मोर देन 29 डिग्री। और हम वायु की बात कर लें तो वायु का वाले शनि है, यानी वायु मार्ग भी बहुत सुरक्षित नहीं है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी जो हमारे हवाई जहाज की कंपनियां हैं, वहां बड़े क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अतः बिल्कुल सावधानी बरतें, खासकर इस अमावस्या से लेकर आने वाली पूर्णिमा के बीच जो पौष महीने का शुक्ल पक्ष होगा, वो बहुत चिंतनीय है, ध्यान देने योग्य है मित्रों। आई बात सुन, ये दुर्घटनाओं की बात। अब रहा क्लाइमेट की बात, प्राकृतिक आपदाओं की बात। हाँ, अधिक शीत के पड़ने से भूस्खलन हो सकता है, बहुत से यात्री बर्फीली जाम में फंस सकते हैं। अतः जो पहाड़ों की यात्रा है वो सोच समझ के करें, आवश्यक रहो तो टालने की चेष्टा करें। यानी प्राकृतिक आपदा के तौर में हम सुरक्षित नहीं कहे जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई बड़ा भूकंप आ जाए इसकी संभावना तो नहीं है, छोटा मोटा आ सकता है, तो कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
बात राशियों की है। किसका प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा? जो सबसे पहली राशि आती है उसको मेष राशि कहते हैं। 1 नंबर। आइए, 1 का मालिक मंगल, जो मार्च कुंडली सूर्य के है धनु राशि में 7वें खाने में, इसका मालिक मंगल यहाँ से 9वें भाव में देख रहा है। यानी मेष राशि के लोग अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहें, सावधानी बरतें, कतई लापरवाही न करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, नशीले पदार्थ सेवन कतई न करें, कहीं सुनी बातों पर न जाइए, क्रोध से बचिए, संयम से काम लीजिए, थोड़ा व्यवहार कुशल हो जाइए। वृक्ष राशि 2 नंबर, इसका मालिक शुक्र, वेनस कहाँ भाई? बिल्कुल सामने, वृश्चिक 8 नंबर में। थोड़ा कमजोर है शुक्र, रास्ते कमजोर है। इतना चुप भी ना रहिए ना, हमें उचित बातें जेन्युइन बातें विनम्रता से बोल देनी चाहिए। बात में मनी न रखा करें वरना अवसाद बढ़ जाएगा। संवाद संबंधों के सुधारने की बड़ी उत्तम प्रक्रिया है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है। लोग शिकवा शिकायतें कर लेते हैं, वहां बातें खत्म हो जाती, अपनी बातें कहिए, तकलीफ कम हो जाएगी, पत्नी की संवेदना को भी समझ लीजिए, अकेलेपन से बचिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए, सत्संग में भाग लीजिए, बड़ा अच्छा समय है। मिथुन राशि 3 नंबर, यह है हमारी मिथुन राशि, जहां बृहस्पति महाराज विद्यमान है। बुध नाम का जो ग्रह है उसे ठीक इस कुंडली से 6ठे खाने में वृश्चिक में है, बुध 8 नंबर। अरे भाई, थोड़ा उदर विकार से सावधानी बरतना है, कहीं पेट का रोग बढ़ने दे, पेट में कॉन्स्टिपेशन न पड़ दे, बड़ा सावधानी बरतना है, वरना फीशर या फेस्टुला या पाइल्स का अटैक हो सकता है। नाक कान गले का पूरा ख्याल रखे। आई बात, कार्य की योजनाओं में जल्दीबाजी न करें। अभी किसी कार्य को शुरू करने का उपयुक्त समय नहीं है। जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, थोड़ा भी टाल दें। वाहन खरीद सकते हैं, कोई बिल्कुल नहीं। भाई बहनों के संबंधों में सावधानी बरतें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सहनशील बने। कर्क राशि 4 नंबर, ये है हमारा 4 नंबर, चंद्रमा इसे 4थे खाने में, शुक्र बगल में वृश्चिक राशि में है। आपकी योजनाएं तो सफल हो रही भाई, लगता है इसी बीच में कोई खुशखबरी आने वाली है, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, भाई बहनों की शारीरिक बात आगे बढ़ सकती है, नौकरी प्रमोशन मिल सकता है। यानी अच्छा समय है, खुशहाली बढ़ती दिखाई दे रही है। आइए 5 नंबर की बातें कर लें। यह है हमारी सिंह राशि, जिसका मालिक स्वयं सूर्य है, जो धनु में है, कमजोर है। धनु से कमजोर होते ही होता है ना। सिर में कोई तकलीफ होने पर, आंख में तकलीफ होने पर लापरवाही न करें, चिकित्सक सलाह जरूर ले लें, समय से भोजन करें, सोने की चेष्टा करें, नींद अधूरी नहीं रहनी चाहिए वरना पेट का सिस्टम खराब हो जाएगा। खान पान पे ध्यान रखें, अच्छे मित्रों की सलाह माने, पैसे के लेन देन सावधानी बरतें, उधार लेना हो या देना हो जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, सोच समझ के निर्णय आगे लाएं ताकि संबंधों में कोई दीवार न पैदा हो जाए। आई बात, आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि 6 नंबर, 6 नंबर, जिसका मालिक मरकरी है, जो ठीक 3रे भाव में वृश्चिक में बैठा हुआ। किस नक्षत्र का है? का 10-50 डिग्री का भाई, वृश्चिक में। ये नक्षत्र है अनुराधा, शनि का नक्षत्र है। बुध वृश्चिक का ना, त्वचा के रोग से सावधानी बरतना है। हमारे स्किन में कोई रफनेस न पैदा होता, कोई दाने निकलना है, कोई छोटे एक्जिमा न पैदा होना, वो ध्यान रखें। कुछ अपनी त्वचा पर लुब्रिकेंट लगा लो, चाहे मॉइस्चराइजर हो गए या कोकोनट ऑयल हो गया ना, नारियल का तेल हो गया, इसको यूज कर लें। है बात। दूसरे, संयम से रहें, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। है बात। शब्दों का चयन सोच समझ कर रहे, कहीं बाली की गलती से, जल्दीबाजी करने से कहीं संबंधों में कोई विवाद न पैदा हो जाए। हाँ, कोई पुराना मित्र मिल सकता है, बड़ी खुशी मिल जाएगी। समय मिला जुला है, इसे खराब भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे।
पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखें, बच्चों को समय देवें, पत्नी के मनोभावों को समझने की चेष्टा करें। आगे बढ़ते हैं, बात आती है तुला राशि पर, 7 नंबर, जिसमें जो मास्टर पुरुष को लिखा है, जो धनु मास्टर, जो मास्टर पुरुष का लग्न है शुक्र वृश्चिक में बैठा हुआ है, 8 नंबर। पेशाब संबंधी तकलीफ से सावधानी बरतना है, पानी अधिक पीने की चेष्टा करें। पेशाब में कोई तकलीफ हो तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। स्टोन बन सकता है, पानी पिएंगे तो स्टोन नहीं बनने पाएगा। आई बात सुनिए, खाने पीने में सावधानी बरतें, जो बहुत ऐसे भोजन हो जो बातजन्य हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन पैदा हो, उससे थोड़ा बचने की चेष्टा करें। सामान्य भोजन करें, समय से भोजन करें, यात्राओं में लापरवाही न करें, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल न करें। है बात, तंबाकू मदिरा से बिल्कुल बचने की चेष्टा करें। दूसरों के बहकावे में न आए। लड़कियां ध्यान रखें, स्त्रियां ध्यान रखें, किसी गलती से कहीं कोई क्वेश्चन मार्क न पैदा हो जाए, सम्मान पे कोई चोट न पहुंच जाए, तो पूरी सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि 8 नंबर, जहां शुक्र बुध दोनों ग्रह बैठे हुए और मंगल बगल में बैठा हुआ, मामला थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। जहां तक कार्यों की बात है, अच्छा कहा जाएगा, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो। विद्यार्थी की पढ़ाई भी अच्छी कही जाएगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। पर जो स्त्री वर्ग, उसको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासकर जो हमारा लोअर पार्ट, जहाँ पेल्विक है, जहाँ यूट्रस है, ओवरी है ना, इन अंगों का ध्यान रखना है। दूसरे, क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अपने रक्तचाप की जांच किया करें, कहीं ब्लड प्रेशर लो न हो जाए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, तो उसका मेजरमेंट है। अचानक आपका डायबिटीज, आपका शुगर लेवल नीचे आ सकता है। अतः समय सोएं, नियमित दिनचर्या का पालन करें और अच्छे मित्रों के बीच रहें, अच्छे मित्रों की सलाह लेवें। आइए धनु राशि 9 नंबर, मालिक बृहस्पति सामने दिखाई दे रहा है। आमदनी तो बढ़ती दिखाई दे रही है, मित्रता बढ़ती दिखाई दे रही है, मेजॉरिटी में बड़ा इजाफा हो रहा है भाई, अच्छी बात। लेकिन लोगों के बहकावे में न आए, खान पान में सावधानी बरतें। जमीन या मकान खरीदना हो तो जल्दीबाजी न करें, थोड़ा भी टाल देवे या कागज देख लें। नौकरी में सावधानी बरतें, जो भी आपके अधिकारी हों, पास हों, उनके संवेदनाओं को, उनके मनोवृत्तियों को समझें। अनजाने में कोई इग्नोरेंस न हो जाए, कोई क्वेश्चन मार्क न लग जाए। अतः वाणी में संयम रखें, शब्दों का चयन सोच समझ के करें। धनु राशि 9 नंबर, 9 नंबर, इसका मालिक बृहस्पति इस राशि को देख रहा है। तीर तो निशाने पर ही लगने वाली भाई, आप तो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ये योजना काफी चल रही थी, अब तो समझती दिखाई दे रही है। मुकदमे में विजय प्राप्त हो सकता है, जीत आपकी ही होगी। विवाह हो जाने की पूरी संभावना है, पर अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा जल्दीबाजी न करें या क्रोध न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। मित्रवत बने, बहुत ज्यादा गुरु बनने की चेष्टा न करें। आई बात। और अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखें, पत्नी के सेंटिमेंट को भी समझें, जो विवाहित लोग हैं। आइए मकर राशि 10 नंबर, मालिक शनि है, जो तीसरे खाने मीन में बैठा हुआ 12 नंबर, और जो बृहस्पति है वो मिथुन बैठा हुआ 3 नंबर में। अगर देखा जाए तो शनि नाम का जो ग्रह है जब मीन में बैठा है, तो इसमें जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं ना, वो पराजित होते हैं। ये बड़ा अच्छा एक शत्रुनाशक दोष योग पैदा करते हैं और स्वास्थ्य के लाभकर है। बीमारी में अब आराम मिलता दिखाई दे रहा है, पर दवाएं समय से खाएं, नियमित सेवन करें, उधर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्दन में तकलीफ हो तो लापरवाही न करें, थोड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। आई बात। आंखों में तकलीफ हो, आंख की जांच करा ले में। व्यापार तो आगे बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के प्रेमी को गांठ न पड़ने पाए, संभालने से रिश्ते को, ये रिश्ते बड़े मूल्यवान होते हैं, बड़े काम के होते हैं। और दूर की यात्रा है या बाहर की यात्रा है, टालने की कोशिश करें, अपव्यय से बचें, थोड़ा मितव्यय करें। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि
आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई हमारे 11 नंबर की, मकर नहीं कुंभ की बारी। मकर तो गए, कुंभ राशि, मालिक शनि बगल में मीन में बैठा हुआ। कुंभ, सिर दर्द हो सकता है। ये सिर दर्द नाक में बढ़ने वाले पॉलिपस की वजह से हो सकता है, ठंड लगने से भी हो सकता है। तब तो पहले भाप ले लिया करें, बड़ा ध्यान रखें इसमें। अनिद्रा से तकलीफें बढ़ सकती हैं, अतः समय सोने की चेष्टा करें। बहुत विलंब भी न करें, बहुत जल्दी भी न करें। निर्णय संतुलित हो, बैलेंस होना चाहिए। आई बात। और थोड़ा अध्यात्म तरफ जाए, अच्छी अच्छी ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन कर लें। धन के पीछे भागने की चेष्टा न करें, कहीं सुनी बातों पर ध्यान न दें। गलत फहमियों से बचे ताकि व्यस्त का विवाद न होने पाए। मीन राशि 12 नंबर, जहां शनि विराजमान है और बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, यहां से चौथे खाने में। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट में कोई तकलीफ हो, कोई दर्द बढ़े, परेशानी बढ़े, ध्यान देवें, चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेवें। पुत्री लाभ हो सकता है कि बेटी की पढ़ाई से आपका मन बड़ा गौरवान्वित होता है, बड़ा खुश होता है भाई। या पुत्री पैदा हो जाए, उसकी बड़ी खुशी प्राप्त हो जाए, या पुत्री का विवाह तय हो जाए, बहुत खुशी प्राप्त हो जाए। मित्रों में साख बढ़ती दिखाई दे रही। अब तो अपने क्षेत्र में बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं, नाम किस जा रहे हैं, बड़े क्रिएटिव हैं। चाहे मामला किताब लेखन का हो, किसी कलात्मक रचना का हो, बहुत सुंदर कहा जाएगा। अब क्या आप कवि हैं या गीतकार हैं, प्रसिद्धि बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी आपके लिए सूर्य का 9वां नंबर का महीना अच्छा कहा जाएगा। अब इसको ही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में नई बातों चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।